फ्रेंड्स, ये जुलाई का महीना बहुत अहम होता है सब्जी बोने के लिए, क्योंकि बरसात और सर्दी की सब्जियां जो है इसी महीने में बोई जाती हैं। पौध भी इसी महीने में डाली जाती है। लेकिन दुर्भाग्य इस बार मेरे कुछ सर्जरी जो आई की सर्जरी थी वो इसी महीने में डेट दे दी गई और मैं इसमें बिजी हो गई। लेकिन उसके पहले मैं जून के एंड में बारिश यहाँ हो गई थी तो मैंने बहुत सी सब्जियों की पौध डाल दी थी और आज वो मैं आपको उसकी अपडेट देने जा रही हूँ। आप देखिए और आप भी डालिए। मैं आपको बोलती रही कि मिट्टी गर्मी में जिस समय तप रही मई में, उस समय आप मिट्टी तैयार कर लीजिए। मैंने कर ली थी, शायद आपने भी मेरे बताने पे कर ली हो। उसमें क्या था, रेशियो था 30 और 40 का। मिट्टी 30 इसमें काउडंक और 30% हमने डाला है किचन वेस्ट कंपोस्ट। तो इस तरह से गमला भरा और नीचे हमने सारे गमले में पहले लेयर क्या आधा गमला हम सूखे पत्तों से भर देते हैं और इस तरह से मैंने मिट्टी तैयार की। और मिट्टी तैयार करके ऊपर हमने किचन वेस्ट कंपोस्ट ज्यादा डाल दिया और उसमें हमने बो दी है अपनी सीड्स। ये देखिए, ये मेरी सीड्स जब तक मेरी आंख बन के तैयार होगी, ये सीड्स हमारे जो पड़े हुए थे अच्छे से जर्मिनेशन सारे एकदम से हो गए और ये तब तक पौध तैयार होगा जाएगी और फिर मैं इसको रिपोर्ट करूंगी अगस्त के फर्स्ट वीक में। 20 दिन के लिए अभी मैं छोड़ दूंगी। देखिए, ये तो है बैंगन की पौध। इधर मैंने डाल दी थी टमाटर की, तो ये टमाटर की है। और आपको दिखाएं, और ये मैंने डाल दी थी गोभी की। ये देखिए गोभी की पौध कितनी बढ़िया तैयार हो रही है और आसपास मैंने इसके नेट लगा दिया, जिससे चूहे ये गोभी को देखना बहुत पसंद करते हैं और गोभी के प्लांट को खा जाते हैं। इसलिए मैंने नेट लगा दिया और थोड़े दिन बाद इसमें नेट ऊपर से ढक भी दूंगी, जिससे वो बिल्कुल ना पहुंच पाए। ये देखिए मेरी पौध कितनी बढ़िया तैयार हो रही है। इसके लिए क्यारियां भी बना के मैंने छोड़ दी थी। तो आप लोग भी, हम आपको डालते हुए तो नहीं दिखा पा रही, लेकिन ये सारा समझा दे रही हूँ। इसका पूरा मेथड मैंने आपको बता दिया, मिट्टी बनाने का और सीड डालने का। और इधर ये आपको दिखाई चुके हैं कि इधर मैंने ये लौकी है, ये करेला है और करेला हमारे थोड़े से बड़े भी हो गए, चढ़ने भी लगे हैं। और ये देखिए मेरा इस क्यारी में खीरा है और इसमें कद्दू है। तो इस तरह से ये मैंने प्लांट लगा दिए थे और नीचे थोड़ी सी मूंगफली है। जब दोबारा दूसरी आंख भी बन जाएगी तो आके इसकी गुड़ाई करूंगी, खरपतवार निकालूंगी। ये मेरी मूंगफली बन जम के तैयार है। और अगर घर पे होती तो और भी कुछ बहुत सी चीजें डालनी है, जैसे मिर्ची का है, टमाटर थोड़े ही डाले और टमाटर डालती। ये देखिए कैबिज के भी थोड़े मैंने प्लांट सीड्स डाल दिए थे। ये देखिए कैबिज तैयार जम के तैयार हो रहे हैं। तो आपको बस यही बताना था कि इस समय आप सीड्स डालिए। जिस दिन बारिश हो उस दिन डालेंगी तो बहुत जल्दी जर्मिनेशन होता है। देखिए ये हमारे कद्दू के और भी हमने लगा रखे हैं। तो यही बताने के लिए मैं आपको आई कि जो लोग नए हैं वो इस महीने में जरूर सीड्स लगा दें और पॉट डालनी हो गोभी की तो वो भी डाल दें, क्योंकि यही समय बहुत उचित समय है। और ये जुलाई के महीने में आपकी पौध तैयार हो जाएगी। अगस्त फर्स्ट वीक में आप लगा दो और इसके बाद में आपको सितंबर फर्स्ट वीक से आपको हार्वेस्टिंग का समय मिल जाए, खाने को मिलने लगेगी। खासकर गोभी जब मार्केट में इतनी महंगी होती है, आपके खुद गार्डन में गोभी तैयार हो जाएगी। इधर मैंने पालक भी डाली हुई है। बारिश में पालक कम होती है, लेकिन मेरे यहाँ अच्छे से पालक हो रही है। ये देखिए सारे पौधे कैसे देखो चल रहे हैं। इनका टाइम टू टाइम हर चीज, गुड़ाई, पानी, खाद, इनका ध्यान रखना पड़ता है। इस बार मैं थोड़ा सा अस्वस्थ होने की वजह से परिवार के ऊपर छोड़ा हुआ है, तो वो लोग कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम पूछ लेते हैं कि पानी डाल के आए हो, थोड़ा सा उसमें इस समय लिक्विड फर्टिलाइजर भी डाल दो। आज हमारे यार दिल्ली में अच्छे से 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो इस समय लिक्विड फर्टिलाइजर आज डालने का दिन है। तो मैं मिला के मिक्स करके रख दिया है। वो लोग स्प्रे कर देंगे,
क्योंकि मुझे नहीं करना है। मैं जा रही हूँ, मेरे आँख में पसीना ना आ जाए, इसलिए डॉक्टर ने मना किया, तो मैं तो नीचे जा रही हूँ। बस आपको यही बताना था कि आपके प्लांट में अगर कोई कीड़े लगे हों तो कीटनाशक इस समय जरूर डालते रहना, और नए पौध लगाने की तैयारी कर लो, क्योंकि जिन लोगों ने अभी ना लगाए हों वो लगा सकते हैं। क्या क्या लगा सकते हैं? खीरा लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, कैबेज लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं, गोभी लगा सकते हैं, कद्दू लगा सकते हैं, गोल लौकी लगा सकते हैं, लंबी घिया लगा सकते हैं, तोरई लगा सकते हैं। ये सारी चीजें इस समय कम से कम 20 सब्जियां आप लगा सकते हैं, और जितना आपकी जगह हो उस हिसाब से आप लगाते रहो। और आपके पास मिट्टी तो रखी होगी, नहीं है मिट्टी तो आज मौसम आपके यहाँ अच्छा हो, जिस दिन मौसम अच्छा हो तो मिट्टी को धूप दिखा के ग्रो बैग में, पहले ग्रो बैग गमला जो भी हो उसमें पहले सूखे पत्ते भर दीजिए। ना सूखे पत्ते हो तो गार्डन में जो निकलते हैं बेल सूखी वो डाल दीजिए, उनके पत्ते डाल दीजिए। इसके बाद में आप मिक्स किया हुआ सॉइल डाल दीजिए। इसके बाद में आप उसमें ऊपर वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट थोड़ा सा 1 इंच का लेयर लगा दीजिए, या न कुछ ना हो तो कोकोपीट आप लगा दीजिए, तो सीड जल्दी निकल आएगा। और उसमें सीड डाल दीजिए, और खासकर सीड उस दिन डालिए जिस दिन रिमझिम धीरे धीरे बारिश हो रही हो, तो आपका सीड इतना 100% निकल के आएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, मेरा अनुभव है कि अगर रिमझिम बारिश में आप सीड डालेंगे तो आपका सीड खत्म नहीं होगा, खराब नहीं होगा, जरूर ग्रो हो जाएगा। तो चलिए फिर अगली वीडियो में आपको कटिंग के बारे में बताएंगे। आज यहीं पर समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा यहाँ रुकना नहीं है कि मेरे पसीना बहुत आ रहा, आंख में भी जा रहा है, तो मैं चल रही हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे 2-4 दिन बाद, क्योंकि कल मेरे दूसरी आंख का भी ऑपरेशन होना है, तो 2-3 दिन हम बिस्तर में ही रहना पड़ता है। तो उसके आपके चैनलों पर नहीं आ पा रही हूँ, लाइक नहीं कर पा रही हूँ, सब्सक्राइब नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे माफ़ करना। मेरी आदत नहीं है कि मैं आप लोगों को लाइक ना करूँ, सब्सक्राइब, लेकिन आप मजबूरी मेरी है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। आप लोग सोचते होंगे कि आ नहीं रही, लाइक नहीं कर रही, मुझे सब्सक्राइब नहीं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम है, मेरे सामने आँख का सवाल है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही, मोबाइल को देख भी नहीं पा रही। आज मैं ये भी नहीं देख पा रही कि क्या इसमें आ रहा है, क्या हम बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। बस थोड़ा सा मन हुआ कि आपसे बात कर लूं, और मेरे पीछे फिर ये बच्चे वीडियो बना के डाल देंगे, क्योंकि मेरी पोती डाल देती है, तो कहती थी आप थोड़ा शूट कर दे अम्मा, तो मैं बाद में डाल दूंगी। तो बस आज इसीलिए मैं बगिया में थोड़ा आई हूँ, और मेरा काम हो गया है। आज्ञा दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए मेरे गुड़हल के फूल कितने बढ़िया सुंदर चल रहे हैं। आपको क्या बताएं, इस प्लांट को देखते तो दिल खुश हो जाता है, चारों तरफ से फूल ही फूल। ये हमारे ग्रीन शेड के ऊपर निकल गया है, और इस दूसरे प्लांट में भी फूल लग रहे हैं, उधर भी जा रहा है। तो ये देखिए हमारी बगिया, एक देखिए कितनी घनी और कितना बढ़िया है। और ये मेरे छत के मेरी बहुत बड़ी छत है, दूसरे कॉर्नर में भी इस तरह से, वहाँ भी बहुत प्लांट, पौधे, सब्जियाँ सब कुछ लगी हुई हैं, उस साइड में भी। तो बस यही मुझे बताना था। धन्यवाद।